तो हाँ गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 5, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। जानते हैं पहले जेंडर डिवीजन क्या होता है। जेंडर डिवीजन को दो पार्ट में डिवाइड करा गया है, एक बायोलॉजिकली, दूसरा अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी, यानी कि समाज के नजरियों से। समाज में औरतों को कहा जाता है कि घर के सारे काम आप करेंगे और पुरुष को बोला जाता है कि घर का बाहर सारा काम आप करेंगे। जेंडर डिवीजन बायोलॉजिकली में मैन एंड वुमेन में कराया जाता है। अब बात करते हैं जेंडर एंड पॉलिटिक्स के बारे में। इसमें समाज के अंदर एक ऐसी धारणा बनी है कि महिलाएं कमजोर होती हैं। अब जानते हैं सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है। दिस मीन ऑल द वर्क इन द हाउस इज डन बाय फीमेल मेंबर ऑफ द फैमिली और इटसेल्फ ऑर्गेनाइज्ड विद द हेल्प ऑफ डोमेस्टिक वर्क, यानी कि घर के अंदर का जितना काम है सारी फीमेल्स करेंगी और इनको ऑर्गेनाइज भी किया जाता है डोमेस्टिक वर्क के लिए, यानी कि नौकर नौकरानी के रूप में। नेक्स्ट टॉपिक है पब्लिक प्राइवेट डिवीजन। इनमें जितना भी घर का काम है सारी औरतें करेंगे, जैसे कि कुकिंग, वॉशिंग, टेलरिंग और बच्चों की देखभाल करना। और मेन से सिर्फ ये उम्मीद लगाया जाता है कि उस बाहर जाके पैसे कमाए। वहीं सेम काम मेन भी करते हैं, कुकिंग, वॉशिंग, टेलरिंग। जब उन्हें उन काम का पैसे दिया जाता है तब वो काम करेंगे। वुमेन को रूरल एरियाज में देखा जाए तो औरतें क्या करते हैं कि घर से बाहर जाके पीने के लिए पानी और फिर कुछ जलाने के लिए लकड़ियाँ लाते हैं। यहीं अगर वुमेन अर्बन एरियाज की बात किया जाए तो जो गरीब औरतें होते हैं और एज ए डोमेस्टिक वर्कर काम करते हैं, यानी कि नौकर नौकरानी के रूप। वहीं शहरी इलाकों में मिडिल क्लास औरतों की बात किया जाए तो वो ऑफिस में काम करते। बाकी ये सब होने के बाद भी औरतों को काम को नहीं माना जाता। अब जानते हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या होता है। सम मोर रेडिकल मूवमेंट वांटेड इक्वालिटी फॉर वुमेन इन बोथ पर्सनल एंड पब्लिक लाइफ, यानी कि औरतें समानता चाहते हैं उनके पर्सनल और पब्लिक लाइफ में भी। हम इसी को बोलते हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट। तो अभी जानते हैं फेमिनिस्ट क्या होते हैं। मेन और वुमेन हु बिलीव इन इक्वल राइट्स फॉर मेन एंड वुमेन, यानी कि जो पुरुष और महिला दोनों के समान अधिकारों पे विश्वास करते हैं वो। और कुछ ऐसे भी कंट्रीज है जिसके अंदर वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत हाई होता है, जैसे कि फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन। इतना सब होने के बावजूद भी इंडियन कंट्री को पैट्रियार्कल कंट्री माना जाता है, उसका मतलब मेल डोमिनेटिंग। नेक्स्ट टॉपिक ये है कि विच वुमेन फेस ऑपरेशन। इसका मतलब ये है कि औरतें क्या समस्या फेस करते हैं। अगर लिटरेसी रेट का बात करें तो मेन का लिटरेसी रेट है 76% और वुमेन का लिटरेसी रेट है 54%। ऐसा इसीलिए है कि इंडियन पेरेंट्स अपनी बेटियों के पढ़ाई के ऊपर पैसा लुटाना नहीं चाहते हैं। द परसेंटेज ऑफ वुमेन इन हाईली पेड जॉब्स इज लेस। और ये भी देखा गया है कि वुमेन जो होती है वो 1 घंटा ज़्यादा काम से करती है मेन से, फिर भी उन्हें उन काम का पैसा नहीं दिया जाता है। जानते हैं इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976। इसमें एक कानून को बनाया गया जिसके अंदर मेन एंड वुमेन शुड बी पेड इक्वली, यानी कि जितना पैसा आदमी को मिलता है उतना ही पैसा औरत को भी मिलना चाहिए। तो अभी जानते हैं वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। देयर इज अ नीड टू हैव मोर वुमेन रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि वुमेन रिप्रेजेंटेटिव की बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि पार्लियामेंट में वुमेन रिप्रेजेंटेटिव ज्यादा होंगी तो औरतों के लिए एक बहुत ही अच्छा और बड़ा कानून बनाया जा सकता है। स्टेट असेंबली में औरतों को 5% से भी कम हिस्सेदारी है। स्टेट असेंबली का मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली। इन सभी समस्या को रिजॉल्व कैसे करेंगे तो आइए जानते हैं। हाउ टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स। मेक अ लॉ टू प्रोवाइड फेयर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इलेक्टेड बॉडीज, यानी कि महिलाओं को इलेक्टेड बॉडीज के अंदर उचित भागीदारी प्रदान करना, जिसमें से 1/3 सीट वुमेन रिप्रेजेंटेटिव के लिए बनाया जाए। इससे फायदा ये होगा कि 10 लाख वुमेन रिप्रेजेंटेटिव वर्क करेंगे रूरल एंड अर्बन एरियाज के अंदर। अब जानते हैं रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स के बारे में। कम्युनलिज्म का मतलब धर्म के नाम पे लड़ाई करना। समाज को अलग अलग धर्मों में बांटा गया है। इंडिया हैज वेरियस रिलीजन्स, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अलग धर्मों को फॉलो करते हैं, जैसे कि नॉर्दर्न आयरलैंड। इसके अंदर क्रिश्चियनिटी रिलीजन है, कोई कैथोलिक्स है तो कोई प्रोटेस्टेंट्स है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कम्युनलिज्म। प्रॉब्लम्स स्टार्ट व्हेन रिलीजन इज सीन एज द बेसिस ऑफ अ कंट्री, यानी कि समस्या तब शुरू होती है जब किसी धर्म को देश के आधार के रूप में देखा जाता है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अलग अलग धर्मों को फॉलो करते हैं, एक धर्म को नहीं फॉलो करते। अगर ये कर रहा है तो इसका मतलब ये सुपरफिशियल है, यानी कि धर्म के नाम पे दिखावटी कर रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक,
कम्युनलिज्म कैन टेक मैनी फॉर्म्स। रिलीजियस प्रेजुडाइज यानी कि धारणा बनाना। बिलीव इन सुपरफिशियल यानी कि दिखावटी धर्म पर विश्वास करना। रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन यानी कि धर्म के नाम पे भेदभाव करना। अब बात करते हैं सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर स्टेट क्या होता है? सेक्युलर स्टेट इज द वन दैट डज नॉट कंसिडर एनीवन्स रिलीजन एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। मतलब कि किसी एक कंट्री का उसका एक ऑफिशियल लैंग्वेज ना हो तो ही वो कंट्री सेक्युलर स्टेट या फिर सेक्युलर कंट्री माना जाएगा। सो इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट क्योंकि इंडिया के अंदर कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। अब बात करते हैं कास्ट एंड पॉलिटिक्स के बारे में, यानी कि जात को राजनीतिक हिस्सों में बांटना, जैसे कि ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब बात करते हैं कास्ट इनइक्वालिटी के बारे में, यानी कि जात में असमानता। सेम कास्ट हैव मेजर बेनिफिट्स। इसका मतलब ये है कि एक कास्ट में बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। पीपल स्टार्टेड मैरिंग इन सेम कास्ट फॉलोइंग स्पेसिफिक रिचुअल्स। सभी लोग स्टार्ट कर देते हैं शादी विवाह एक ही जात में करना और इसको रीति रिवाज भी माना जाता है। और कुछ कास्ट ऐसे भी हैं जिनको कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिलता, जैसे कि शूद्र। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो कमेंट में बताइएगा।